गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार मुतहर की असलियत सवेरा के सामने आ चुकी है। अब मुतहर ने सवेरा को मनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अनीका अपनी जगह पर कायम रहने के लिए सवेरा को उस घर से निकाल दिया। अब आगे मुतहर अनीका के साथ क्या करने जा रहे हैं? क्या अनीका को फातिमा की तरह हमेशा के लिए सज़ा मिलेगी? आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मुतहर पूरी कोशिश कर रहा है अनीका को राजी करने के लिए सवेरा के बारे में, क्योंकि वो चाहता है कि सवेरा इस घर में रहेगी तो लाजमी बात है मेरे पास हर चीज रहेगी। अगर सवेरा यहाँ से हमेशा के लिए चली गई या उसने मुझसे तलाक ले ली तो लाजमी बात है मुझसे हर चीज छिन जाएगी। इसी वजह से वो अनीका के पास जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि अनीका आज मेरे पास या आपके पास जो कुछ भी है ये सिर्फ और सिर्फ सवेरा की वजह है, तुम अपने आप को संभालो और सवेरा को इस घर में आने दो। ये बात जैसे अनीका सुनती है तो फौरन मुतहर को बता देती है, उससे कहती कि तुमने मुझे फातिमा समझ कर रखा हुआ है, मैं फातिमा नहीं हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए इस घर में सवेरा नहीं आएगी। पहले मैंने उसे इस घर से आराम के साथ हाथ पकड़ कर उसे निकाला है, अगर वो दोबारा इस घर में आई तो मैं उसे धक्के देकर इस घर से निकालूंगी। ये बात तुम भी सुन लो और सवेरा को भी जाकर समझा दो। मुतहर बेचारा चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, अंदर से डरा हुआ होता है, उसके दिल में खौफ है कि किस तरीके से वो अनीका को राजी करे और सवेरा को इस घर में लेकर आ जाए। उधर जी सब कुछ नूरीन बेगम के सामने सारी असलियत आ चुकी है। नूरीन बेगम अब पूरी तरह मुतहर के साथ नफरत करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी, उसी के साथ वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, उसके लिए सब कुछ उसने कुर्बान किया, मुतहर के ऊपर यकीन किया। अब नूरीन बेगम को शक तो था कि मुतहर एक धोखेबाज बंदा लग रहा है, जो बंदा माँ को शादी में शरीक नहीं कर सकता तो लाजमी बात है बंदे में कोई ना कोई ऐप तो जरूर होगा। मुतहर जाता है नूरीन बेगम के घर, वहां पर सवेरा को राजी करने के लिए जाता है। सवेरा क्योंकि नाराज बैठी होती है, वो वापस आना नहीं चाहती। जैसे मुतहर दरवाजा खोलता है, आगे देखते हैं नूरीन बेगम गुस्से से खड़ी होती है, उसका दिमाग घूम रहा होता है। मुतहर उसके पास जाता है, उससे आंटी कहने लगते हैं तो नूरीन बेगम उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे फौरन थप्पड़ रसीद कर देती है। जैसे उसे थप्पड़ मारती है उसके बाद उससे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस घर में आए हो, तुम्हें यहाँ पर आने से पहले सोचना चाहिए था, और मैंने थप्पड़ जो तुम्हें इस वजह से मारा है कि तुम जाकर अपने आप को आईने में देखो और अपनी औकात देखो कि तुम किस लेवल पे थे और आज मैंने तुम्हें किस लेवल पर पहुँचाया। ये बात नूरीन बेगम वाकई मुतहर को सच में कह रही होती है, क्योंकि मुतहर का जो लेवल था वो उस वक्त बिल्कुल ज़ीरो लेवल था, वो किसी के काबिल नहीं था, उसको कोई सही तरह हाथ तक नहीं दे रहा था। आज वो इस मुकाम पर पहुंचा था, वो उसे सवेरा की वजह से पहुंचे। इसी वजह से वहां पर उसे नूरीन बेगम कहती है, नूरीन बेगम उसकी कोई बात नहीं सुनती। मुतहर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नूरीन बेगम उसे घर से बाहर कर देती है, सवेरा के साथ उसकी मुलाकात तक नहीं होने देती। मुतहर वापस चला जाता है, सवेरा बेचारी रो रही होती है, उसके जहन में बड़ी परेशानियां होती हैं, बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि उसे एहसास हो रहा होता है कि अगर मैंने उस वक्त माँ की बात मान जाती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। उसकी माँ उसके पास जाती है, बैठ जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा तुमने इससे भी ज़्यादा बुरे हालात का मुकाबला किया है, तुमने बुरे हालात का मुकाबला करना तुम्हें आता है, तुम अगर परेशान होगी रोगी तो तुम इस तूफ़ान का कैसे मुकाबला करोगी? तुम अपने आप को संभालो ताकि आने वाला जो आपके ऊपर बुरा वक्त है उसका तुम मुकाबला कर सको। सवेरा ये बात सुनती तो अपनी माँ को कहती, माँ जी मैंने पहली मरतबा ज़िंदगी में धोखा खाया, और वो भी एक ऐसे इंसान से जिसके ऊपर मैंने पूरा यकीन किया, पूरी हर चीज़ उसके ऊपर लौटा दी थी। उसकी माँ उसे समझाने की वहाँ पर कोशिश करती है, उससे कहती कि बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये इसके ऊपर मुझे शक था, लेकिन मैं सिर्फ आपकी वजह से चुप थी, क्योंकि आप उसके साथ मोहब्बत करती थी, आप उसके बगैर नहीं रह सकती थी, इसी वजह से मैं खामोश हो गई थी। सवेरा अपनी माँ को कहती है, माँ जी तुम ठीक कह रही हो, अब मैं इसका मुकाबला करूँगी। अब वहाँ पर नूरीन बेगम उसे सही तरह पुश करती है कि तुमने इसके साथ जाकर इसका मुकाबला करना है, इसको सज़ा दिलवानी है। तो अब सवेरा भी उस बात पर एग्री हो जाती है, अपनी माँ की बात मान जाती है और उसके
जहन में भी और उसके जिस्म में भी एक जान पैदा हो जाती है कि मैं इसने इस बंदे को सज़ा लाजमी दिलवानी है। सज़ा उसे ये दिलवानी है कि उसे एक तो नौकरी से फारिग कर देंगे, उससे जो अपना घर है वो सारा छीन लेंगे, दूसरा इसको पुलिस के हवाले या कानून के हवाले करवाएंगे। फातिमा की तो अभी इसके सामने असलियत ही नहीं है। जब इसको पता चलेगा कि इसने तीसरी शादी की हुई है और वो भी फातिमा के साथ, तो तब तो सवेरा का मज़ीद और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाएगा। तो भी एहसास हो चुका है कि मैंने उमैर के साथ जो कर रही हूँ ये गलत कर रही हूँ। बच्चा जो होता है ये अपनी माँ की जान होता है और बच्चा जब इंसान से दूर चला जाए तो उसे तकलीफ़ और एहसास ज़रूर होता है। मंसूर साहब भी नसीन बेगम को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि आप अपने बेटे को अपने आप से दूर करती जा रही हैं। उसकी जो खुशियाँ भी हैं वो सारी खुशियाँ उसकी पूरी करें और उसकी शादी फातिमा के साथ करवा दें। अब नसीन बेगम, फातिमा और उमैर आपस में बातें कर रहे होते हैं। नसीन बेगम उमैर को कहती है कि ठीक है, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी सी परेशान होती है तो वहाँ पर उमैर अपनी माँ को कहता है कि माँ जी, मैंने कभी भी आपकी खुशी से ज़्यादा किसी और को अजीज़ नहीं समझा। तो नसीन बेगम उससे कहती है कि मैं सब कुछ समझती हूँ कि आप किसको ज़्यादा अजीज़ समझते हो और किसको नहीं समझते, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग है। नसीन बेगम का इशारा जो होता है वो फातिमा की तरफ होता है, क्योंकि वो समझ रही होती है कि अब उमैर जो है मुझसे ज़्यादा अहमियत फातिमा को देता है। क्योंकि नसीन बेगम उमैर को बार बार मना कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उमैर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता था। तो इसी वजह से वो कह रही है कि उमैर फातिमा को ज़्यादा अहमियत देता है। तो वहाँ पर उसे कहती कि बस बेटा, मैंने सोच लिया और मैंने अब ये अहद कर लिया कि तुम्हारी और शादी फातिमा की मैं आपस में करवाना चाहती हूँ। फातिमा वहाँ पर ये सारी बातें सुन रही होती है खामोश होकर, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। लेकिन उमैर का जो चेहरा होता है उसके चेहरे के ऊपर खुशी आ जाती है कि यार वाकई अब मेरी माँ इस बात पे एग्री हो चुकी है। लेकिन फातिमा यहाँ पर इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं और ना ही वो शादी करना चाहती है। वो उमैर को साफ इनकार कर देगी, उससे कहेगी कि उमैर चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं शादी ये नहीं करना चाहती और ना ही मैं शादी यहाँ पर करूँगी। उमैर अपनी फातिमा को कहेगा कि यार तुम्हें मसला क्या है, अब तो मेरी माँ खुशी के साथ मान चुकी है। तो फातिमा उससे कहेगी कि जब तक इसके दिल में हमेशा के लिए जो बुग़्ज़ है या हमेशा के लिए जो नफ़रत है ये ख़त्म नहीं होगी, तब तक मैं आपके साथ शादी नहीं करूँगी। बाकी फातिमा यहाँ पर सब कुछ सच कह रही है, क्योंकि नसीन बेगम जिस हिसाब से मुंह जोड़कर बातें कर रही थी तो फातिमा को एहसास हो रहा था कि ये अभी भी दिल के साथ मुझे तस्लीम नहीं कर रही है, दिल के साथ मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो उमैर को उसको यह बातें जाकर कहेगी, थोड़ा सा और नसीन बेगम वेट करेगी। जब उससे मुकम्मल तौर पर एहसास हो जाएगा कि यार फातिमा के साथ मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो मज़ीद अपनी फातिमा के पास जाएगी, उसे मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन सुल्ताना बेगम पूरा ज़ोर लगाएगी। सुल्ताना बेगम कोशिश करेगी कि फातिमा की शादी जहाँ पर ना हो। वो नसीन बेगम के पास आ सकती है, उसे ये कह सकती है कि मेरी बेटी तकलीफ़ में, उधर मेरी बेटी के ऊपर अजाब गिरा हुआ है और आपको जहाँ पर खुशियों की लगी हुई है। नसीन बेगम उससे कहेगी कि मैं आपकी बेटी की खातिर अपने बेटी की खुशियाँ कुर्बान तो नहीं कर सकती, मैं उसे मायूस तो नहीं कर सकती। आपकी बेटी को तो मैंने समझाया भी था कि आप मुतहर के साथ शादी ना करो, उस वक़्त उसने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और फातिमा का घर बर्बाद किया। अब मैं कैसे ये सब कुछ रोक सकती हूँ? तो वहाँ पर वो उसे साफ इनकार कर देगी। उससे कहेगी कि भले तुमने जो कुछ भी करना है या तुम्हें जो कुछ भी ज़ोर लगाना है जाकर लगा लो, लेकिन शादी होगी फातिमा की अब उमैर के साथ ही होगी। का सज़ा का वक्त आ चुका है। सवेरा ज़िद पे आ जाएगी, मुतहर को साफ कह देगी कि जब तक आप अनीका को इस घर से नहीं निकालोगे मैं उस घर में नहीं आऊँगी। क्योंकि मुतहर 100% सवेरा की साइड करेगा, अनीका की 0% भी उसके साइड नहीं करेगा, क्योंकि अनीका का यहाँ पर रहने का कोई भी चांस नहीं है। तो इस बात पे मुतहर अनीका को हमेशा के लिए छोड़ देगा, उसे तलाक दे देगा, उससे कहेगा कि अब तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, जहाँ पर रहेगी तो सवेरा ही रहेगी। तो ये घर छोड़कर अनीका जाएगी, उधर जाकर उसके पास कुछ भी नहीं होगा और वो हमेशा तौर पर कंगली हो जाएगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देने और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या अनीका को यहाँ पर सज़ा मिलनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।